हेलो दोस्तों, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों को सर जी ये पता होगा ही कि आप लोग का बेसिक साइंस में एक चैप्टर ख़त्म हो गया। आप लोगों का एक चैप्टर आप लोगों का ख़त्म हो गया। किसमें सर? तो बेसिक साइंस में। तो हम लोग एलपी सीबीटी 2 के बेसिक साइंस के एक चैप्टर को ख़त्म कर दिए हम लोग। दूसरा चैप्टर हम लोगों का सर जी है ये क्या है सर? ये दूसरा चैप्टर का नाम हो गया आप लोगों का मास, वेट एंड डेंसिटी हो गया। मास हो गया, वेट हो गया एंड डेंसिटी हो गया। मास, वेट एंड डेंसिटी हो गया ना सर? मास, वेट एंड डेंसिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये भी आप लोग एक बात समझ लीजिए सर, यानी ALPCBT 2 का जो भी पोर्शन आप लोगों को पढ़नी है, थोड़ा हम उसको अलग टाइप से पढ़ा रहे हैं। जो आपको पता चल गया होगा कल के आप लोगों के क्वेश्चन से, जो आप लोगों का यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का जो क्वेश्चन आप लोगों को हमने दिया था, सही में वाकई में क्वेश्चन वो सर जी सर यूनिट एंड मेजरमेंट्स में और क्वेश्चन सर जी होगा। कैसे होगा? तो ये सब जो पढ़िएगा यूनिट एंड मेजरमेंट्स में ही ना देखना है सब। ये मास का यूनिट क्या है, क्या चीज़ से मेजरमेंट करेंगे। तो पहला टॉपिक जो था ना पूरे फिजिक्स में मिलेगा आपको, ठीक ना? इसलिए पेशेंस रखना है सर, आपको पेशेंस रखिए। जहाँ तक कॉन्सेप्ट की बात है तो मैं सारी बातें आप लोगों को बता दिया हूँ, ठीक है। तो लीजिए सर, मास के बारे में देखना है, वेट के बारे में देखना है और डेंसिटी के बारे में देखना है। तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। मास का मतलब होता है द्रव्यमान। मास माने द्रव्यमान। कहने का मतलब कि इस कलम का द्रव्यमान क्या है, इस कलम की मात्रा क्या है। मास माने द्रव्यमान या मात्रा कह दीजिएगा, या सन्हति कहा जाता है। सन्हति, सन्हति भी कहते हैं हिंदी में। इस वस्तु का मास जो है ना हर एक जगह समान रहेगा, लेकिन इसी का वेट पूछा जाए तो वेट का मान बदलता है, वैरी करता है, बदलते रहता है। अगर पूछा जाए कि इस वस्तु का डेंसिटी क्या होगा, तो कहिएगा मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कर देंगे। इसके मास को इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो इसका डेंसिटी निकल जाएगा, डेंसिटी घनत्व तो निकल जाएगा। अगर इस पदार्थ का घनत्व अगर पानी के घनत्व से अगर कम होता है तो ये पानी पर तैरेगा, अगर ज़्यादा होगा तो डूब जाएगा, अगर बराबर होगा तो डूब कर तैरेगा। तो ये चैप्टर जो है ना देखने में है छोटा, लेकिन है बहुत तीखी मिर्ची, है बहुत तीखी तीखी मिर्ची सर। बोर्ड ने तो आप लोगों को बोर्ड तो आप लोगों को सर जी सही में बोर्ड तो आप लोगों को यहाँ यूनिट आपका मास, वेट एंड डेंसिटी दे दिया है, लेकिन सर यहाँ से बड़ी झकास क्वेश्चन पूछी जाती है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन यहाँ से राइज की जाती है। इसलिए सर ये भी आप लोगों को लगभग आप लोगों को 5-6 क्लास लग जाएंगे, 5-6 क्लास यहाँ पर भी लग जाएंगे। तो ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएंगे। हम आपको बोले भी थे पहले कि सर जी आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो आप लोगों का रिजल्ट भी नहीं आया है। चलिए सर, अभी तो रिजल्ट भी नहीं दिया है सरकार लोग, तो इसलिए सर आप लोग ज़रा मास के बारे में पहले पढ़ लीजिए कि मास क्या है। तब मास को हम लोग कहते हैं सर द्रव्यमान, द्रव्यमान कहते हैं, या इसी का नाम है सन्हति भी कहा जाता है। अच्छा है, इसी को कहा जाता है सर जी मात्रा भी कहा जाता है। मास को हम लोग मास को हम लोग यानी कि हम लोग इसको यानी कि ये हमारा, चलिए सन्हति भी कहते हैं, सन्हति या मास भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसी का नाम है मास, मास कहते हैं। तो सबसे पहली बात समझ लीजिए सर, मास क्या है, द्रव्यमान क्या है। एकदम जो हम बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। जैसे आप ही है तो आपका मास क्या है, आपका द्रव्यमान क्या है। आपका मास तो ये देखिए, ये जो होती है मूल भौतिक राशि में आती है। किस में आती है? मूल भौतिक राशि में आती है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि एक वस्तु अपने अंदर पदार्थ की जितनी मात्रा रखती है, कहिएगा एक वस्तु अपने अंदर पदार्थ की जितनी मात्रा रखती है वही उसका मास होता है। कहिएगा कि एक वस्तु, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक वस्तु अपने अंदर, एक वस्तु अपने अंदर
एक वस्तु अपने अंदर पदार्थ की एक वस्तु अपने अंदर पदार्थ की जितनी मात्रा एक वस्तु अपने अंदर पदार्थ की जितनी मात्रा रखती है, एक वस्तु अपने अंदर पदार्थ की जितनी मात्रा रखती है, एक वस्तु अपने अंदर पदार्थ की जितनी अमाउंट को रखती है, जितनी मात्रा रखती है, वह उस वस्तु की मात्रा या द्रव्यमान होती है। कहिएगा वह उस वस्तु की मात्रा या वह उस वस्तु की मात्रा या वह उस वस्तु की मात्रा या द्रव्यमान, यह उस वस्तु की मात्रा या द्रव्यमान माने कि मास होती है, मात्रा या द्रव्यमान या मास होती है या सन्हति होती है। चलिए ये बात आप लोग समझ गए होंगे। सर ये बातों को समझे कि नहीं समझे? एक वस्तु अपने पदार्थ की जितनी मात्रा को रखती है, कलेक्ट करके रखती है, वह उस वस्तु की मात्रा या द्रव्यमान होती है। एक बात बताइएगा, वस्तु का द्रव्यमान सदैव स्थिर रहता है कि बदलता है? तो कहिएगा यह नियत रहती है, यह स्थिर रहती है। कह सकते हैं कि वस्तु का द्रव्यमान सदैव स्थिर रहता है। लीजिए ये भी बातें इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि वस्तु का द्रव्यमान सदैव स्थिर रहती है, सदैव स्थिर रहती है, सदैव स्थिर रहती है, सदैव स्थिर रहती है। चलिए सर बेसिक साइंस की क्लासेस चल रही है। वस्तु का द्रव्यमान सदैव स्थिर रहती है, सदैव क्या रहती है सर? स्थिर रहती है, ये कांस्टेंट रहती है, स्थिर रहती है। कहने का मतलब कि क्या बदलता है? भार बदलता है, भार स्थिर नहीं रहती है, भार वस्तु का भार बदलती रहती है, परंतु द्रव्यमान नियत रहती है। लीजिए एक क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। कहिएगा वस्तु का भार वेरिएबल परिवर्तनशील होती है, परिवर्तनशील का मतलब वेरिएबल होती है। वस्तु का भार परिवर्तनशील होती है, परंतु वस्तु का भार परिवर्तनशील होती है, परंतु उसका द्रव्यमान नियत होती है, नियत का मतलब क्या होती है? कांस्टेंट होती है, स्थिर होती है, कांस्टेंट होती है सर, सही बात है, कांस्टेंट होती है। चलिए तो आप लोगों ने ये बातें भी सर लिख लिया कि किसी वस्तु का भार परिवर्तनशील होती है, परंतु उसका द्रव्यमान नियत होती है। चलिए एक पॉइंट और लिख रहे हैं। कहिएगा कि ये द्रव्यमान के लिए, कहिएगा द्रव्यमान का वैल्यू तो कांस्टेंट रहती है ना? हाँ कांस्टेंट रहती है। कहिएगा आपका वस्तु के द्रव्यमान पर स्थान या दशा परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह स्थान के साथ क्या रहती है? बदलती नहीं है, यानी कि कांस्टेंट रहती है। यह मूल भौतिक राशि के अंतर्गत, यह मूल भौतिक राशि है, मतलब कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल, यह मूल भौतिक फंडामेंटल भौतिक राशि है, फंडामेंटल भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, यह मूल भौतिक राशि है। मूल्य ना है, यह मूल फिजिकल क्वांटिटी है, मूल भौतिक राशि है ये। और मूल भौतिक राशियों की संख्या कौ गो होती है? तो कहिएगा 7 गो होती है। अब लीजिए सर
इसका मात्रक अगर पूछ दिया जाए तो इसका SI मात्रक जो होता है kg, CGS मात्रक ग्राम और FPS पद्धति में इसका यूनिट पाउंड होती है। कहिएगा SI पद्धति में इसका मात्रक, यहाँ लीजिए सर, बहुत अच्छी बातें लिख रहा हूँ मैं। SI पद्धति में, SI सिस्टम में इसकी यूनिट, SI सिस्टम में इसकी यूनिट, इसकी इकाई SI सिस्टम में इसकी इकाई kg, CGS में, CGS सिस्टम में ग्राम एवं FPS सिस्टम में पाउंड होता है, एवं FPS सिस्टम में पाउंड होता है, पाउंड या LBS कह सकते हैं, पाउंड होता है। चलिए यहाँ तक तो बातें आप लोग एकदम पचा गए हैं सर, यहाँ तक तो कोई बातों पर कोई जिक्र नहीं होनी चाहिए, एकदम यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना सर जी। कल का क्वेश्चन बवाल था सर। चलिए सर, तो बवाल क्वेश्चन ही लाया जाएगा सर आपके लिए, आपकी खोपड़ी को हम अस्थिर नहीं ना रहने देंगे। आप लोग इधर उधर भाग करना आए हैं सर, कभी कभी इधर उधर भागते रहते हैं आप लोग, ठीक ना। हाँ, कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं, लेकिन खिंचाव तो मिशन रोजगार की ओर ही न रहेगा। इसलिए सर बहुत सारे शिक्षक अब डाइवर्ट करना शुरू कर दिए हैं स्टूडेंट को। डाइवर्ट नहीं होना है, डाइवर्ट होखिएगा सर, ज़िंदगी डाइवर्ट कर देगी। डाइवर्सन का नाम सुने हैं ना, जहाँ पर मेन सड़क होती है, मेन सड़क पर कोई काम होता है तो उसके बगल से वो डाइवर्सन रूट दे दिया जाता है। बहुत मज़ा आएगा डाइवर्सन रूट में जाने में, लेकिन वो सजा है सर। वो SI पद्धति में इसकी इकाई kg, CGS में ग्राम और FPS पद्धति में पाउंड होती है। तो लीजिए सर, आप लोगों ने तो देख लिया सर, ये कह दीजिएगा कि सब पद्धति में इसका सर जी देख लिया कि यूनिट हमारा अलग अलग हो गया। FPS पद्धति में, ब्रिटिश पद्धति में सर जी पाउंड देख लिया। तो भाई मेरे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का यूज यहाँ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एकदम हो रहा है, ठीक है, एकदम हो रही है। तो यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। SI पद्धति में इसकी इकाई kg, CGS में ग्राम और FPS पद्धति में पाउंड होती है। इसको हम लोग साधारण तोला से मापते हैं। भार का, द्रव्यमान का मेजरमेंट किससे किया जाता है? तो साधारण तोला से कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान का मेजरमेंट किससे किया जाता है? भौतिक तोला या बिंब संतुलन, इसी से हम लोग मेजरमेंट करते हैं, भौतिक तोला कहते हैं। भौतिक तोला, साधारण तोला का नाम सुने हैं ना? तो हाँ, वही बात है। तराजू बटखारा का नाम सुने हैं ना? तो लीजिए सर, इसे कहिएगा, इसे मन किसे, द्रव्यमान को, इसे साधारण तोला या इसी का नाम है सर जी भौतिक तोला भी कहते हैं। इसे साधारण तोला, भौतिक तोला या बिंब संतुलन, भौतिक तोला या बिंब संतुलन से मापा जाता है। लेकिन भार को मापने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? स्प्रिंग बैलेंस का यूज करेंगे। भार जब बतलाएंगे ना तो वहां पर इसकी चर्चा करेंगे। भार को हम लोग स्प्रिंग बैलेंस द्वारा मापते हैं। ये साधारण तोला, तराजू बटखरा का नाम सुने हैं ना? वही भौतिक तोला या बीम तोला होता है। लकड़ी होता है ना उसमें, वो एक तरफ हम लोग सामान रख देते हैं, एक तरफ हम लोग 2 किलो 1 किलो बटखरा रख देते हैं। तो लीजिए सर, इसको हम लोग बिंब संतुलन की से मापते हैं हम लोग। चलिए, कोई दिक्कत नहीं ना सर। भौतिक तोला का इस्तेमाल द्रव्यमान मापने के लिए किया जाता है, ठीक ना। बिंब संतुलन में किसी अज्ञात द्रव्यमान की तुलना किसी ज्ञात द्रव्यमान से किया जाता है, वही होती है
चलिए एक बात बताइएगा, यह एक कौन राशि है? तो कहिएगा यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। अदिश राशि का मतलब होता है स्केलर क्वांटिटी। क्वांटिटी QUNTITY क्वांटिटी है। यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है मतलब कि स्केलर क्वांटिटी है। कौन हमारा? तो कहिएगा कि सर जी ये जो हमारा हो गया द्रव्यमान हमारा स्केलर क्वांटिटी है। कहिएगा अदिश और अचर राशि है। अदिश भी है और अचर भी है, नहीं बदलने वाली है, ठीक ना, नहीं बदलती है। चलिए आगे बढ़ जाए हम लोग, अब आगे आ जाए सर। चलिए आगे आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर। अब लीजिए सर, आपसे कह दिया जाएगा कि ये द्रव्यमान जो होती है ये एक अदिश राशि है और ये कांस्टेंट नियत होती है, ये बदलने वाली राशि नहीं होती है। अब एक चीज देख लीजिएगा, अगर हर एक वस्तु का द्रव्यमान पूछा जाए तो हर एक वस्तु का द्रव्यमान अपना अलग अलग। जैसे देखिए, अगर कह दिया जाए कि सर द्रव्यमान की अगर बात करते हैं हम लोग, पृथ्वी का द्रव्यमान बता सकते हैं कितना होता है? तो कहिएगा पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग जो होती है लगभग 6 × 10⁻24 kg लगभग होती है। लगभग आपका द्रव्यमान क्या है सर, वो तो आपको तौलाना पड़ेगा, लेकिन ये सब का द्रव्यमान फिक्स रहता है। कहिएगा सूर्य का द्रव्यमान, सूर्य का द्रव्यमान जो होती है द्रव्यमान कह दीजिएगा कि ये होता है 2 × 10⁻30 kg। कहिएगा कि सूर्य का द्रव्यमान जो होता है पृथ्वी के द्रव्यमान से क्या होता है, अधिक होती है। कहेंगे कि यहाँ पर ये जो होता है देखिए चंद्रशेखर सीमा द्रव्यमान की इकाई होती है। चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर सीमा की बात करते हैं, चंद्रशेखर सीमा CSL होती है। चंद्रशेखर लिमिट जिसको कहते हैं CSL होती है। CSL चंद्रशेखर सीमा द्रव्यमान की इकाई है। द्रव्यमान की इकाई है, ये हमारा द्रव्यमान की इकाई है, ये सर द्रव्यमान की इकाई है। और एक चंद्रशेखर सीमा बराबर कहिएगा CSL बराबर 1.4 और गुने होता है सूर्य का द्रव्यमान। 1.4 गुने सूर्य का द्रव्यमान होती है सर ये। तो कहिएगा 1 CSL कितना के बराबर, तो 1.4 गुने सूर्य का द्रव्यमान। चलिए ये बातें भी सर आप लोग एकदम क्लियर कट में समझ लीजिएगा। कहिएगा कि ये कभी कभी नहीं सर जी पूछा जाता है कि सूर्य का द्रव्यमान इतना है, पृथ्वी का द्रव्यमान इतना है, दोनों के बीच में लगने वाला खिंचाव बल का मान क्या होगा? तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं। चंद्रशेखर सीमा जो है ना द्रव्यमान की इकाई है। अब यहाँ पर एक बात और समझ लेना सर यहाँ से, ठीक ना। चलिए अब यहाँ देखिए सर, एक पॉइंट और हम यहाँ लिखने जा रहे हैं, एक पॉइंट और हम यहाँ बतलाने जा रहे हैं। अगर कह दिया जाए कि 1 कैरेट बराबर होती है, 1 कैरेट बराबर 1 कैरेट बराबर होता है 0.2 ग्राम होती है, और नहीं तो इसी को कह दीजिएगा 200 मिलीग्राम। mg माने मिलीग्राम होती है। 200 मिलीग्राम हो गया। 1 कैरेट में 200 मिलीग्राम होता है या 0.2 ग्राम होती है।
0.2 ग्राम होती है। चलिए सर, एकदम क्लियर हो गया हमारा यहाँ पर। आगे बढ़ जाए हम लोग। कहा जाएगा कि बिम्ब संतुलन किसको मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है? बिम्ब संतुलन किसको मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो बताइए, बिम्ब संतुलन किसको मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है? भौतिक संतुलन, जिसे बिम्ब बैलेंस कहते हैं। चलिए, तो इसको हम लोग द्रव्यमान मापने के लिए उपयोग में लाते हैं सर। ये द्रव्यमान मापने के लिए दो पलरा होता है ना, पलरा होता है ना। चलिए आगे बढ़ जाए हम लोग। चलिए आगे चल जाते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, आप लोगों को कोई परेशानी नहीं सर यहाँ से। चलिए, तो अब यहाँ देख लीजिए एक और बात है सर, यहाँ पर एक बातें और हम यहाँ बताने जा रहे हैं द्रव्यमान के लिए। द्रव्यमान है तो द्रव्यमान से रिलेटेड सब बातें जानकारी होनी चाहिए ना आपको। तो चलिए फिर यहाँ देखिए, एक बात बताइएगा, कह दिया जाएगा कि हम यहाँ पर एक क्वेश्चन ही दे दे रहे हैं, हटाइए। चलिए सर, यहाँ पर या यहाँ पर देख लीजिए, एक क्वेश्चन नहीं, यहाँ पर पॉइंट ले लीजिए सर। आप लोग ऐसे पॉइंट के बारे में जानते होंगे आप लोग, ठीक है। इस पॉइंट के बारे में आप लोग जानते होंगे। एक AMU, देखिए ये हमारे एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था आइंस्टीन। आइंस्टीन ने बताया था कि द्रव्यमान तथा ऊर्जा को परस्पर बदला जा सकता है। कहिएगा, आइंस्टीन ने बताया था कि द्रव्यमान तथा ऊर्जा को परस्पर बदला जा सकता है, परस्पर बदला जा सकता है। आइंस्टीन द्वारा दिया गया द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है? तो किससे बदला जा सकता है? तो E बराबर mc²। आइंस्टीन द्वारा दिया गया द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, कहिएगा आइंस्टीन द्वारा दिया गया द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है? तो यहाँ हम लिख देने जा रहे हैं, आइंस्टीन द्वारा दिया गया द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है सर? तो कहिएगा E बराबर mc² है। E बराबर mc² हो गया। आइंस्टीन द्वारा दिया गया द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E बराबर mc² है। कितना हूँ द्रव्यमान रहेगा, उसमें कितनी ऊर्जा होगी, इसी सूत्र से निकाला जाएगा। C का मतलब होता है प्रकाश की चाल, वेलोसिटी ऑफ लाइट। C बराबर प्रकाश की चाल, और ये बात जानते होंगे आप लोग कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और M का मतलब द्रव्यमान हो गया, E का मतलब ऊर्जा हो गया। और E बराबर mc² का अगर पूछा जाए कि mc² की बीमा, तो कहिएगा E का बीमीय सूत्र बराबर mc² का। तो समघातता सिद्धांत के अनुसार कल ही देखे थे, E का बीमीय सूत्र
बीमीय सूत्र बराबर कह दीजिएगा mc स्क्वायर का बीमीय सूत्र, का बीमीय सूत्र होती है, डायमेंशनल फॉर्मूला होती है, और यही बराबर होता है ऊर्जा के, तो कहिएगा ml स्क्वायर टी माइनस टू के, ml स्क्वायर टी माइनस टू के। यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो बता दीजिएगा आप, ठीक है। यहाँ से प्रश्न अगर छेड़ेगा तो आप लोग उसको कबाड़ कर रख दीजिएगा सर। E बराबर mc स्क्वायर हो गया यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएं हम लोग सर, आगे आ जाते हैं सर हम लोग। लीजिए सर, बहुत अच्छी बात है सर। चलिए बहुत अच्छी बात है सर। यहाँ पर अब एक हम छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए देने जा रहे हैं बता दीजिएगा सर। एक आध को क्वेश्चन हम दे देने जा रहे हैं, आप लोग बता देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, एक वस्तु का द्रव्यमान, एक वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी सतह पर, पृथ्वी सतह पर एक वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी सतह पर 60 केजी है तो एक वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर सतह पर 7 केजी है तो चंद्रमा पर डैश डैश होगा, चंद्रमा पर डैश नहीं, डैश डैश, चंद्रमा पर एवं पृथ्वी के केंद्र पर, चंद्रमा पर एवं पृथ्वी के केंद्र पर क्रम, पृथ्वी के केंद्र, चंद्रमा पर एवं पृथ्वी के केंद्र पर, क्रमशः लिख देंगे यहाँ पर, चंद्रमा पर एवं पृथ्वी के केंद्र पर क्रमशः होगा। चलिए सर, तो यहाँ पर हम ऑप्शन दे रहे हैं, सवाल आपको एकदम माइंड में सर सेट कर गया होगा। कह रहे हैं कि यहाँ पर 60 बटा, यानी कि 60 में यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर 10 केजी एवं 60 केजी, दूसरा नंबर में 60 केजी एवं 0, तीसरा नंबर में देने जा रहे हैं 60 केजी एवं 60 केजी, चौथा नंबर में 0 एवं 60 केजी। चलिए सर बता दीजिए सर, आप लोग तो जरा जल्दी जल्दी सर जी, जल्दी जल्दी बतला दीजिए। चलिए सर, कितना आ गया सर? एक वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी सतह पर 60 केजी
एवं चंद्रमा पर एवं चंद्र एक वस्तु पृथ्वी का द्रव्यमान एक पृथ्वी का द्रव्यमान एक वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी सतह पर 60 केजी है, तो चंद्रमा पर एवं पृथ्वी के केंद्र पर क्रमशः क्या होगा। तो कहिएगा द्रव्यमान सर जी नहीं बदलता है, दोनों जगह क्रमशः पूछ रहा है, तो दोनों जगह सर वही रहेगा 60 केजी 60 केजी। भार रहता तब ना बदलता भार रहता तब बदलता। चलिए वो छोटा सा हम नोट लाइन यहाँ पर नमूना पेश कर देने जा रहे हैं, याद रखिएगा आप लोग, ठीक ना। हाँ, कहिएगा द्रव्यमान किसी पिंड या पदार्थ का अस्थाई या नियमित गुण होता है। द्रव्यमान, कहिएगा द्रव्यमान जो होती है किसी पिंड या पदार्थ का, किसी पिंड या पदार्थ का, किसी पिंड या पदार्थ का अस्थाई या नियमित गुण होती है। कहिएगा पिंड या पदार्थ का अस्थाई या नियमित गुण होता है। अस्थाई या नियमित क्या होती है सर, गुण होता है सर। चलिए ये बात होता है, ये बात भी आप लोग समझ गए, मतलब कि ये नियत होता है, कांस्टेंट होती है। चलिए तो ये द्रव्यमान के बारे में सर हम सारा कुछ कटिंग कर रहे हैं द्रव्यमान के लिए, ठीक ना। हाँ, ये सारी चीजें हम द्रव्यमान के लिए कर रहे हैं। द्रव्यमान भौतिक मान होती है। द्रव्यमान कौन मान होती है, भौतिक मान होती है। चलिए आगे बढ़ जाए हम लोग अब। चलिए हो गया। यहाँ पर एक सवाल और दे देते हैं सर जी, बता दीजिएगा आप लोग, तो नियमित गुण होते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं सर, एक सवाल और दे देते हैं आपके लिए, हम एक सवाल और देते हैं यहाँ से। सवाल नंबर 1 कह रहे हैं कि किसी वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान, किसी वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान, किसी वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान m है। किसी वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान m है, तो चंद्रमा पर होगा, तो चंद्रमा पर होगा। तो चंद्रमा पर होगा। चलिए सर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहला नंबर हो गया हमारा क्या,
अगर m कर दिया जाए सर, चलिए दूसरा नंबर में m/6 कर देते हैं, तीसरा नंबर में कर दे रहे हैं यहाँ पर m²/6 कर दे रहे हैं, और लीजिए सर चौथा नंबर में कर दे रहे हैं हम यहाँ पर 2m कर दे रहे हैं, 2m कर दे रहे हैं। चलिए जल्दी जल्दी बतला दीजिए आप लोग इसका भी जवाब। अब लीजिए सर यहाँ पर आप लोगों के लिए आ गया कि यहाँ पर सर ये देख लीजिए, अब ध्यान दीजिएगा, कहिएगा कि ये m ही रहता है, नहीं बदलता है। अब नीचे एगो पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बातें हैं, जबरदस्त पॉइंट है आपके लिए। लीजिए सर, किसी वस्तु का द्रव्यमान ही जो होता है उसके जड़त्व की माप होती है। किसी भी वस्तु के जड़त्व का मेजरमेंट करता है द्रव्यमान। किसी वस्तु के जड़त्व का इनर्शिया का मेजरमेंट उसका द्रव्यमान करता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान ही उसके जड़त्व की माप होती है। चलिए सर, किसी वस्तु का द्रव्यमान ही उसके जड़त्व की माप होती है। उसके जड़त्व का मतलब होता है इनर्शिया, इनर्शिया की माप होती है, मेजरमेंट होती है। जितनी बातें लिखवा रहा हूं सर एकदम परफेक्ट बातें हैं ये सब। किसी वस्तु का द्रव्यमान ही उसके जड़त्व की माप होती है, मेजरमेंट होती है। तो यानी कहने का मतलब ये हो गया कि वस्तु का द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा, मतलब कि वस्तु में जड़त्व का गुण जितना ज़्यादा मतलब कि वस्तु आपको द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। जितना अधिक निकाय का द्रव्यमान होगा उतना ही अधिक जड़त्व होगा। कहिएगा कि जितना अधिक निकाय का वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा, कहिएगा उसमें जड़त्व का गुण उतना ही अधिक होगा। कहिएगा निकाय का द्रव्यमान, निकाय माने सिस्टम, निकाय का द्रव्यमान जितना अधिक होती है, जितना अधिक होगा वस्तु में जड़त्व का गुण उतना ही अधिक होगी। निकाय का द्रव्यमान जितना अधिक होगा वस्तु में जड़त्व का गुण, किसी वस्तु का द्रव्यमान ही उसके जड़त्व की माप होती है। तो कहिएगा निकाय का द्रव्यमान जितना अधिक, जितना ही द्रव्यमान, आपका कहने का मतलब कि जितना अधिक निकाय का द्रव्यमान होगा उतना ही अधिक जड़त्व होगा। निकाय का द्रव्यमान जितना अधिक होगा, जड़त्व का, वस्तु का जड़त्व उतना ही अधिक होगा। वस्तु का जड़त्व उतना ही अधिक होगा, उतना ही अधिक होगा। तो एगो जड़त्व आया है सर, टर्म मिलेगा आगे, पेशेंस रखिएगा। उतना ही अधिक होगा। तो हम कह सकते हैं कि जड़त्व जो होती है, जड़त्व इंग्लिश में कहते हैं इनर्शिया। जड़त्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द्रव्यमान के। तो अब आपको हम कह देंगे कि भाई 4 गो वस्तु है हमारे पास, एगो कार है, एगो ट्रक है, एगो बस है, एगो स्कूटर है। किसका जड़त्व अधिक होगा? इनमें किसका जड़त्व इनर्शिया अधिक होगा? तो बता सकते हैं जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसमें जड़त्व का गुण भी ज़्यादा होगा, और जिसका द्रव्यमान कम होगा उसमें जड़त्व का गुण भी कम होगा। चलिए अब एक बात फिर से बता दीजिएगा, कहिएगा कि ये जो होती है इसका मान कभी भी किसी पदार्थ कण के लिए शून्य होती है क्या? द्रव्यमान का मान, कहिएगा द्रव्यमान का मान किसी पदार्थ कण के लिए शून्य नहीं होती है सर, शून्य नहीं होती है। चलिए आप लोग बताइए, किन्हीं को कोई डाउट हो तो पूछिए सर, आप लोग फटाफट बतलाइए।
वस्तु का द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा उसमें इनर्शिया का गुण, उसमें जड़त्व का गुण उतना ही अधिक होती है। तो ये सारी बातें आप लोग द्रव्यमान के लिए लिख रहे हैं सर, ठीक ना? हाँ, द्रव्यमान के लिए सब की सब बातें आप लोग द्रव्यमान के लिए लिख रहे हैं। चलिए, अब यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे देने जा रहे हैं, बता दीजिएगा सर। छोटा सा क्वेश्चन हम क्या देने जा रहे हैं, एक बार सर जी आप लोग क्लियर कट में बता दीजिएगा हमें। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर कि आप लोग बताते हैं, बहुत अच्छी बात है। लीजिए, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इनमें किसका जड़त्व अधिक होगा, किसका जड़त्व इनर्शिया अधिक होगा, इनमें किसका जड़त्व अधिक होगा। चलिए सर, अधिक होगा तो पहला नंबर हम लोग देने जा रहे हैं, पहला नंबर देने जा रहे हैं दो केजी द्रव्यमान, 2 केजी द्रव्यमान यहाँ लिख रहे हैं, सड़क पर पड़ा हुआ, सड़क पर पड़ा हुआ 2 केजी द्रव्यमान का एक पत्थर, सड़क पर पड़ा हुआ 2 केजी द्रव्यमान का एक पत्थर बोरी में भरी हुई, बोरी में भरी हुई, बोरी में भरी हुई 1.5 केजी द्रव्यमान, बोरी में भरी हुई 1.5 केजी द्रव्यमान की रुई, रुई। चलिए सब बोरा में भरल है, एकदम खच्चा खच भरल है वो। चलिए, कह रहे हैं फिर यहाँ पर स्कूल बैग में, बालक के स्कूल बैग में भरा, बालक कर दीजिए सर, बालक छोटा बच्चा, बालक के स्कूल बैग में, बैग में रखी गई बालक के स्कूल बैग में रखी गई 250 ग्राम की लंच बॉक्स, चौथा नंबर में 1000 ग्राम द्रव्यमान वाली, 1000 द्रव्यमान, 1000 द्रव्यमान 5 केजी यानी कि 5 रुपए की यहाँ पर कर दे रहे हैं, पैकेट में रखी हुई 10 रुपए के, 10 रुपए के, 10 रुपए के 5 सिक्के,
चलिए सर बता दीजिए आप लोग, यहाँ पर मोरल आप लोगों का क्वेश्चन हो जाएगा सर एक तरह का ये। चलिए एक और सवाल दे दे रहे हैं हम यहाँ पर, बता दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2, एक मिलीग्राम बराबर डैश 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 केजी के होगा, कितना केजी के बराबर हो जाएगी। चलिए बता दीजिए सर फटाफट आप लोग, तो जरा यहाँ से प्यार से सर जी बता दीजिए तो आप लोग यहाँ पर जरा। चलिए सर बता दीजिए फटाफट तो आप लोग जरा यहाँ पर। चलिए सर यहाँ पर देखिए, इनमें से किसका जड़त्व अधिक होगा, तो सब लोगों का सर जी आ तो रहा है, आप लोग का देख रहे हैं। सड़क पर पड़ा हुआ 2 केजी द्रव्यमान का एक पत्थर, तो आप लोगों ने कहा कि जड़त्व को मतलब है सिर्फ द्रव्यमान से, कहाँ पर है उससे कोई मतलब नहीं है सर। आपका द्रव्यमान से मतलब है, वॉल्यूम क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब कि यहाँ पर 1 पॉइंट, देखिए सड़क पर पड़ा हुआ 2 केजी द्रव्यमान का एक पत्थर, बोरी में भरी हुई 1.5 केजी द्रव्यमान की रुई, भरा हुआ है रुई, बालक के स्कूल बैग में रखी हुई 250 ग्राम की लंच बॉक्स, यहाँ ग्राम में दिया हुआ है सर ना, ये ग्राम में है। और यहाँ पैकेट में रखा हुआ 10 रुपए के 5 सिक्के, तो 10 रुपए का सिक्का का वजन क्या होता है। आप लोगों वजन भी कभी कभी जीके जीएस में पूछ देता है तो कहिएगा कि जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसमें जड़त्व का गुण भी ज़्यादा होगा। लीजिए 1 मिलीग्राम बराबर डैश डैश केजी, 1 मिलीग्राम कितने केजी के बराबर होती है। तो लीजिए सर सॉल्यूशन में आ जाइए आप लोग, कुछ नहीं करना है। 1 मिलीग्राम कहने का मतलब हो गया, मिलीग्राम माने mg हो गया, mg। तो कहिएगा एक तो होगा ही, मिली का मतलब होता है 10 का पावर -3 ग्राम हो गया, तो 10 का पावर -3 ग्राम। और इसको केजी में बदलना है, तो अब इसमें क्या करना है, तो 1000 से भाग दे देते हैं। तो इसको जब हम लोग केजी में बदलेंगे तो 1000 से भागता, 1 गुने 10 का पावर -3 और गुने 10 का पावर -3। अब इसको कह दीजिएगा सर केजी, तो यही हो जाएगा 10 का पावर -6 केजी हो जाएगा। तो लीजिए सर 1 मिलीग्राम बराबर हो गया 10 का पावर -6 केजी हो गया। आंसर हो गया हमारा 1 मिलीग्राम में कितना केजी हो गया, कितना केजी में पूछ रहा है, तो यही हो गया आंसर हमारा, यही आंसर हो गया हमारा। चलिए तो यहाँ पर तो आप लोगों ने सर जी इसका आंसर भी कर लिया, यहाँ पर आंसर भी आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया इसका सर, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं भी आपको यहाँ पर। अब लीजिए यहाँ पर, चलिए अब यहाँ पर हम एगो बात और आप लोगों के लिए सर जी लिखने जाएंगे। तो ये तो आप लोग देख लिए सर, ये लीजिए एक और हम यहाँ पर प्रश्न को देने जा रहे हैं। एक और प्रश्न आप लोगों के लिए दिया जा, निम्नलिखित में से गलत रूपांतरण चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर कितना होगा सर,
तीसरा होगा कि चौथा होगा? कर लीजिए ना सर, यहाँ पर तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया कि इनमें से गलत रूपांतरण का चयन कीजिए। इनमें से कौन गलत है? इनमें कौन गलत है? गलत है। चलिए यहाँ पर पहला नंबर में देने जा रहे हैं 1 टन बराबर, 1 टन बराबर हो गया 100 केजी। चलिए दूसरा नंबर में देने जा रहे हैं 1000 मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम बराबर हो गया हमारा, कह दे रहे हैं कि 1 ग्राम, 1000 मिलीग्राम बराबर 1 ग्राम कर दे रहे हैं। तीसरा नंबर में कर दे रहे हैं 1 ग्राम बराबर, 1 ग्राम बराबर हो गया 10 का पावर -3 केजी। चलिए चौथा नंबर में सर जी कर दे रहे हैं यहाँ पर 1 मिलीग्राम, एक के यहाँ कर दे रहे हैं 1 पाउंड बराबर हो गया, 1 पाउंड बराबर 453.6 ग्राम हो गया। चलिए जल्दी जल्दी कर लीजिए सर, यहाँ पर जवाब दे दीजिए कौन गलत है, इनमें कौन गलत है। गलत कथन का चयन करना है इसमें से, ठीक ना? हाँ गलत कथन का चयन करना है यहाँ पर। बोलिए क्या हो जाएगा आंसर में? नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आई तो यहाँ पर तो क्लियर हो गया सर, सारी बातें बताया गया है। 1 टन बराबर 1 मीट्रिक टन, या 1 टन की बात करेंगे हम लोग, 1 मीट्रिक टन कह सकते हैं, या 1 टन बराबर कह दीजिएगा। तो 1 टन बराबर 1000 केजी ना होती है, तो 1 मीट्रिक टन कहिएगा या 1 टन कह दीजिएगा, तो यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं कि 1000 केजी होती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 मीट्रिक टन, 1 मीट्रिक टन बराबर होती है 1 मीट्रिक टन, 1 मीट्रिक टन बराबर हो गया 1000 केजी। 1000 केजी बराबर हो गया 10 क्विंटल हो गया, 10 क्विंटल, क्विंटल हो गया 10 क्विंटल के बराबर हो गया। ठीक है सर, 1 मीट्रिक टन, यहाँ मीट्रिक टन भी लिख सकते हैं। चलिए सर 1 मीट्रिक टन कर देंगे तो और अच्छा रहेगा। चलिए 1 मीट्रिक टन कर दीजिए यहाँ पर, 1 मीट्रिक टन, 1 मीट्रिक टन, 1 मीट्रिक टन बराबर 100 केजी कह रहा है। ये सही है कि गलत है? तो ये बताइए, गलत तो हो गया हमारा। 1000 मिलीग्राम बराबर 1 ग्राम कह रहा है, तो 1000 यहाँ देखिए तो 1000 और गुने कह रहा है कि मिली का मतलब 10 का पावर -3 बराबर 1 ग्राम हो गया। तो ये देखिए LHS बराबर RHS पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, तो देख लीजिए पहले, इतना ग्राम, इतना ग्राम बराबर ये कह दीजिएगा बटा 1000, तो 1000 और बटा कह दीजिएगा 1000 बराबर 1 ग्राम। सही तो है सर? यहाँ पर 1 ग्राम में 10 का पावर -3 केजी, तो ग्राम को केजी में बदलना है तो 1000 से भाग दिया जाता है। सही बात है ना? 1 पाउंड बराबर 453.6 ग्राम, ये भी सही है सर। तो लीजिए सर, जब सही है तो गलत कथन करने के लिए कह रहा है, तो ये हो गया। चलिए एक आध गो हम नोट लाइन लिखने जा रहे हैं, जरा इसको भी समझ लीजिएगा, बूझ लीजिएगा,
और उसके बाद में सर जी आप लोग हमें बताइएगा, प्यार से बतलाइएगा, बड़ी खुशी मिलेगी, ठीक ना। ग्रहों के द्रव्यमान का मापन आपका किससे, गुरुत्वाकर्षण विधि द्वारा किया जाता है। ग्रहों के द्रव्यमान का मापन गुरुत्वाकर्षण विधि द्वारा किया जाता है। गुरुत्वाकर्षण विधि द्वारा क्वेश्चन पूछे जाए ग्रहों के द्रव्यमान का मापन कौन विधि से, बीम संतुलन विधि, गुरुत्वाकर्षण विधि, मास स्पेक्ट्रमी विधि, इनमें से कोई नहीं, तो कहिएगा गुरुत्वाकर्षण विधि द्वारा किया जाता है। और ये याद रखिएगा, द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा का माप है। द्रव्यमान जो होती है किसी पदार्थ में उपस्थित, द्रव्यमान किसी पदार्थ में उपस्थित द्रव्यमान किसी पदार्थ में उपस्थित पदार्थ की मात्रा का माप है। पदार्थ की मात्रा का माप है। और इसको मापने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो कहिएगा कि हम लोग साधारण तूला का यूज करते हैं। साधारण तूला सीधे तौल तराजू का प्रयोग किया जाता है, वही तराजू बटखरा। बताइए, ग्रह तारों इत्यादि के बड़े द्रव्यमान को मापने के लिए ग्रहों के द्रव्यमान का मापन गुरुत्वाकर्षण विधि द्वारा किया जाता है। तो कह सकते हैं ग्रहों तारों जैसे बड़े बड़े द्रव्यमान का मेजरमेंट करने के लिए तो हम लोग किसका यूज करते हैं, गुरुत्वाकर्षण विधि का प्रयोग करते हैं। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण विधि का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं सर ग्रहों, यहाँ पर और जोड़ दीजिए सर, ऐसा नहीं कि ग्रहों तारों, ये कह सकते हैं। यहाँ पर लीजिए सर, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हम यहाँ पर राइज कर रहे हैं, नोट लाइन में हमारा रहेगा ये हमारा। तो यहाँ ग्रहों कह सकते हैं सर जी, क्या कह सकते हैं सर यहाँ पर, तो ग्रहों तारों इत्यादि जैसे बड़े द्रव्यमान को ग्रहों हो गया, तारों हो गया, स्टार्स हो गया, तारों के द्रव्यमान का मापन गुरुत्वाकर्षण विधि द्वारा किया जाता है। कौन विधि, गुरुत्वाकर्षण विधि के माध्यम से किया जाता है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के उपयोग कर किया जाता है, ठीक ना। हाँ, कहिएगा परमाणु या उप परमाणु कणों जैसे छोटे द्रव्यमान के मापन के लिए, कहिएगा छोटे द्रव्यमान की मापन के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं। तो ये लीजिए सर, यहाँ पर एक और पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं। छोटे द्रव्यमान की मापन के लिए, छोटा द्रव्यमान का मतलब क्या होगा, जो छोटा द्रव्यमान जैसे कि हमारा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो गया। छोटे द्रव्यमान की मापन के लिए छोटे द्रव्यमान परमाणुओं या उप परमाणु कणों, परमाणुओं या उप परमाणु कणों, परमाणुओं या उप परमाणुओं, सब एटॉमिक पार्टिकल, परमाणुओं या सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल हो गया, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन, परमाणु या सब एटॉमिक पार्टिकल माने कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे छोटे द्रव्यमान की माप के लिए, जैसे छोटे द्रव्यमान की माप के लिए, जैसे छोटे द्रव्यमान की माप के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कहिएगा मास स्पेक्ट्रम। कहिएगा किसका यूज करते हैं,
तब मास स्पेक्ट्रमी, मास स्पेक्ट्रमी, मास स्पेक्ट्रमी, मास स्पेक्ट्रमी, मास स्पेक्ट्रमी किसका सर जी? मास स्पेक्ट्रोमेटी, मास स्पेक्ट्रोमेटी, स्पेक्ट्रमी, मास स्पेक्ट्रमी, या ऐसे भी कह सकते हैं मास स्पेक्ट्रोमेटी, मास स्पेक्ट्रोमेटी कह सकते हैं इसको, मास स्पेक्ट्रोमेटी, स्पेक्ट्रोमेटी, मास स्पेक्ट्रोमेटी, मास स्पेक्ट्रोमेटी का उपयोग किया जाता है, का उपयोग किया जाता है। चलिए सर, किया जाता है, तो ये बातें भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। बड़ा द्रव्यमान को मापने के लिए गुरुत्वाकर्षण विधि, ऐसे हम लोग मेजरमेंट करते हैं द्रव्यमान का साधारण तूला से, साधारण तूला से मेजरमेंट करते हैं। तो कह दिया है किसी आपका निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग ग्रहों के द्रव्यमान का मापन किया जाता है? बिंब संतुलन विधि, गुरुत्वाकर्षण विधि, मास स्पेक्ट्रमी, या इनमें से कोई नहीं? तो कहिएगा आपका गुरुत्वाकर्षण विधि का उपयोग कर कर। चलिए यहाँ पर क्लियर है सर। अब एक बात बताइएगा, आप लोग एएमयू का नाम सुने हैं? एक एएमयू मतलब कि कार्बन के समस्थानिक C12 के द्रव्यमान के 12वें भाग को एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है। तो एक भी ये भी बात हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, कहिएगा एक एएमयू बराबर, एक एएमयू का मतलब एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट होती है तो 1.66 गुने 10 का पावर माइनस 24 ग्राम होती है, या इसी को कह दीजिएगा 1.66 गुने 10 का पावर माइनस 27 kg होती है। ठीक है, तो आजकल एएमयू क्या है? तो कहिएगा कार्बन के समस्थानिक, यहाँ पर एक नोट लाइन लिख दे रहे हैं हम लोग, कार्बन के समस्थानिक, कार्बन के समस्थानिक, समस्थानिक C12 के द्रव्यमान के 12वें भाग को एएमयू कहा जाता है, एक एएमयू कहा जाता है। कार्बन के समस्थानिक C12 के द्रव्यमान के 12वें भाग को एक एएमयू कहा जाता है, एक एएमयू कहा जाता है। आजकल इसे यू द्वारा भी दिखलाया जाता है, आजकल कहिएगा आजकल इसे यू द्वारा दिखाया जाता है, दिखाया जाता है, आजकल इसे यू द्वारा दिखाया जाता है। और याद रखिएगा सर, एक एएमयू बराबर इतना तो हो गया। यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास होती है, यूनिफाइड मास होती है ये। यहाँ से सर सीबीटी फर्स्ट में इसको पूछ चुका है, यू का मतलब यूनिफाइड मास होती है। ठीक है, हाँ। चलिए सर, किन्हीं को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं यहां से।
जी सर बिल्कुल राइट है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। नेक्स्ट पॉइंट सर, नेक्स्ट पॉइंट सर जी अब नहीं, अब अगले क्लास में बताएंगे, ठीक ना। हाँ, 1 टन बराबर 1000 kg कैरियर। चलिए सर, तो ये बताइए बेसिक साइंस का है सर, ऐसे पढ़ना पड़ेगा बेसिक साइंस। देखिए मास के बारे में, द्रव्यमान के बारे में इतनी चीज़ें हम लोग देखें सर। परमाणुओं या सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे छोटे द्रव्यमान की माप के लिए मास स्पेक्ट्रोमेट्री का उपयोग किया जाता है। छोटे द्रव्यमान को मापने के लिए मास स्पेक्ट्रोमेट्री का प्रयोग किया जाता है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ठीक है सर, मास स्पेक्ट्रोमेट्री का यूज किया जाता है, स्पेक्ट्रोमीटर भी कह सकते हैं इसको, ठीक ना। हाँ, चलिए सर हो गया यहाँ पर। चलिए बाकी कल के क्लास में बताएंगे सर भार के बारे में, ठीक ना। कल के क्लास में सर जी भार के बारे में बतलाएंगे, वेट के बारे में बतलाएंगे कि भार क्या है, इसी से रिलेटेड है भार भी हमारा। तो यहाँ से सर क्वेश्चन आप लोगों से मास के लिए बन जाएगा सर। मास के लिए इतनी बातें सर देखा गया, आपके लिए इतनी चीज़ों को देखा गया मास के लिए। देखिए सर कितनी बातें देखा गया मास के लिए, ठीक है। अब हम लोग कल देखेंगे। अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की ओर आ जाते हैं।